राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो दादू राम सत्य राम दादू राम सत्य राम दादू राम सत्य राम सत्य राम सत्य राम दादू राम सत्य राम दादू राम दादू राम सत्य राम नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्व साधवा प्रणामं पारंगते परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तक्ष्येदादु वंदनम गेब माही गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धर्या दीक्षा अगम अगाध दादू सतगुरु सेज में बहुत किया उपकार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिलिया दातार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिलिया दातार सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल कृपा कर चरणा लिया मेट्या सकल जंजाल अंतर थो बहु जन्म को सतगुरु भांग्यो आए दरिया पति से रूठनो अब कर प्रीति भणाय। बोलो राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की।
बोली स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, आज के आनंद की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। स्वामी श्री दादू दयाल महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी सदगुरुदेव भगवान अपने मध्य में विराजित वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पूज्य शरण बापू जी आप री हार्दिक भावना सु, आप रे गुरु महाराज रे पावन आशीर्वाद सु, हरी डोंगरी री ये पावन भूमि माते आप सब लोगों ने 7 दिन तक ज्ञान गंगा में, सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में नहाने रो बहुत सुंदर लाभ दियो है। आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सजनों, बहुत सुंदर अभी वाणी सुन दिया आप सुखिया बाजी मुखारबिन सुन के साधु भाई ये सत्संग अमर जड़ी है और जो कोई लाभ लियो सत्संग रो उनको ही खबर पड़ी है। वाह वाह, महात्मा जी कितनी अच्छी बात कही है कि ये सत्संग अमर करने वाली जड़ी है। जड़ी कहे औषधि में। औषधि कब ली जावे? जब कोई व्यक्ति बीमार हो जावे तो दवाई लेनी पड़े, वैद्य रे पास में जाना पड़े। पूरी दुनिया ही बीमार है, पूरी दुनिया एक रोग से ग्रसित है और वो रोग है जन्म और मृत्यु रूपी रोग। बार बार जन्मनो और बार बार मरनो, ये महादुख, ये महारोग प्रत्येक प्राणी रे लागू है। ये महारोग से छुटकारो जद ही वेला सजनो, जद आपा ई राम नाम रूपी औषधि रो पान कराना। ये औषधि कट मिले है, ये सत्संग में मिले है, संतों रे पास में मिले है, सदगुरुदेव रे पास में मिले हैं। बीमारी काटने रे वास्ते सर्वप्रथम वैद्य रे पास में जाना पड़ेगा। मन मानी सु कोई भी तेरे री दवाई लेवे है, कोई भी तेरे रो नाम ले है तो वो नाम कारगर साबित नहीं है। जैसे अपन मन मानी दवाई ले ला तो वो अपनी बीमारी थोड़ी कटे है। यदि रोग मेटनो है तो अपन ने सर्वप्रथम वैद्य रे पास में जाना पड़ी। फिर वैद्य जो अपन ने दवाई दे, दवाई सेवन री जो विधि बताई, समय बताई, दवाई रे साथ में जो पथ्य बताई, रखा बताई, वे सारे रखा रो परहेज रखनो पड़ी, अपने रखा परहेज। और फिर अपन यदि नियमित औषधि लेवा और रखा परहेज रखा तो निश्चित ही बीमारी कट जावे। ऐसे ही संत और सदगुरुदेव वैद्य रूप है। भजन में सुना, सतगुरु वेद जगत सब रोगी, सतगुरु वेद जगत राम भजे जारी काया रे निरोगी, राम भजे जारी। बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोलिया मेरा सतगुरु दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध। बोलो राम जी महाराज की,
सदगुरु वेद जगत सब रोगी और राम जी बजे जारी काया रहे निरोगी। वैद्य रे पास में जावा तो कैसे जावा, डॉक्टर के पास में जाओ जन किता हेना बनियोड़ा जावा बताओ। डॉक्टर साहब कहे अट बैठ जा, ओलो सा डॉक्टर साहब बैठ गए। डॉक्टर साहब की आवाज मत करो, हाँ सा आवाज कौन करा। ऐसे ही अपन ने सदगुरु रूपी वैद्य रे पास में जावा जब एक रोगी री तरह, यानी जैसे एक रोगी वैद्य रे पास में कैसे जावे ऐसे जानो पड़ी। बिल्कुल से अभिमान रे साथ नहीं, सरलता रे साथ, नम्रता रे साथ, एकदम से दीन गरीबी रे साथ। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग सामा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। आप अभिमान छोड़ और सदगुरु रूपी वैद्य रे पास में जानो पड़ी। फिर जो नाम री औषधि सदगुरु दे बिरु नियमित सेवन करनो पड़ी। यदि रोगी भी दवाई ने लाइट घर रख देवे लेवे नहीं तो बिर बीमारी थोड़ी जावे। महात्मा कयो आज्ञा ले आले धरी, रामन सुमरियो वीर, और किशनदास कैसे टले जम जालम पाती। दवाई लेनी पड़ी, साथ में रखा रखना पड़ी। रखा किया कि कल दोष बताया जो तंद्रा दोष, मंद्रा दोष व चंद्रा दोष, तन मन वचन सो एकदम से निर्मल वे, दोष रहित वे। फिर भगवान री भक्ति करा तो कहीं लाभ वे। ये दादू जी महाराज री अमृत वाणी है, सुमरण रो अंग प्रारंभ है। इमे महाराज के फिर ये राम नाम री औषधि लेने रो कहीं लाभ मिलेला। सहजे ही सब होएगा, गुण इंद्री का नाश। बोलो सहजे ही सब होएगा, गुण इंद्री का नाश। दादू राम संभालता, कटे करम री फांस। दादू राम संभालता, कटे करम री फांस। बोलो राम जी महाराज की। सुन दादू दयाल महाराज रे पास में एक प्रयागदासी नाम रे शिष्य आया जो बड़े विद्वान, पढ़े लिखा, ग्रस्त जीवन में रहता। वे विनती करी महाराज मैं ग्रस्त जीवन में रहते हुए ये काम क्रोध लोभ रूपी विकार कैसे दूर गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि शत्रुओं ने कैन पराजित करा, कैसे कर्म कट जाए। तो दादू जी महाराज की सहज ही सब होएगा, अपने आप सोते ही सहज में हो जाए। गुण इंद्री का नाश, दादू राम संभालता कटे कर्म की फांस। है प्रयागराज जी आप तो बस ही नाम रो सुमरण करो, नाम सुन लगिया रहो, राम नाम ने भूलो मत। 8 पैर और 64 घड़ी स्वतः ही कर्मारा जो बंधन है वो मुक्त हो जाए, कर्मारी फांस कट जाए। गुण इंद्रिया माते वो वश हो जाए सहज में जब अपन नाम जप कर रहा। सजनों परमात्मा रे नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी सुंदर वाणी महाराज जी आगे। जब ये नाम हृदय गयो, भयो पाप को नाश। परशुराम जी महात्मा लिखे जैसे चिणगी आगरी, पड़ी पुराने घास। सहज ही कर्मारो नाश हुई। कैसे बहुत बड़ो घास रो ढेर है और एक यदि आगरी तूड़ी बीमे अपन डाल दा जला दा तो वो पूरे घास ने जलाए राख रो ढेर कर दे। ऐसे नाम रे प्रताप सहज में ये सब विकार दूर हो जाए। काम क्रोध लोभ अहंकार एम माते विजय पानी बहुत सरल काम नहीं है। भक्ति बिन भगवान री भक्ति रे बिन ये शत्रु पराजित नहीं हुए। इस वास्ते भक्ति अति आवश्यक, भजन अति आवश्यक। भगवान रे नाम में बड़ी शक्ति है और इनाम में इतनी शक्ति है कि कई जन्मों रा कर्मों ने काट सके ये राम जी रो नाम। आगे महाराज जी लिखे राम नाम गुरु शब्द से रे मन मत भरम, निकर्मी सो मन मिल्या दादू
कट जी करम। बोलो राम जी महाराज की। राम नाम गुरु शब्द सु रे मन पहली मत भरम, हे मन तू भरम में मत पड़, संशय में मत पड़। कहीं राम जी रो नाम लेनो मारो उधार वेक नहीं है, कल्याण वेक नहीं है, ये संशय मत कर। तू तो भजन कर, निष्काम भाव रे साथ में भजन कर। गीता में कहो भगवान के अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी है और वो अपना दुराचार छोड़ और मन अनन्य भाव सु भजे है तो मेरे वास्ते में हाजिर हजूर खड़ो हूं। ये परमात्मा रे नाम में इतनी शक्ति है, परमात्मा रे नाम भजने में इतनी शक्ति है। महात्मा बार बार कह रही है, देखो संतों की वाणी बार बार एक ही बस चीज आ रही, राम राम करो, राम जी रू भजन करो। ये विशेष चीज मुख्य यही ज्ञान है, राम राम करो, माला फेरो। कम से कम 1 घंटो राम भजन तो करना ही है अपन, कम से कम में ये, अधिक करो तो बहुत अच्छी बात है। 1 घड़ी तो कम से कम राम भजन करना ही है। 24 घंटा ही समय मिले है, अपने लेखो जोखो निकाल दो। अरे महाराज टाइम को नहीं, टाइम क्यों को नहीं, खूब समय है। लेखो जोखो करो तो आपने पता चली कि अपनी कितनी समय व्यर्थ में आपा गमावा एक दिन में। रात सोवा, जैसे वो दुकानदार वेर पूरे दिन दुकान रो काम कर, रात ना हिसाब करे कौन करे, वो हिसाब किताब करे कि तो कहीं आयो है, कि तो कड़ माल खर्च हुआ। ऐसे एक दिन हिसाब किताब करो, आज सुबह ले और शाम तक मारी कितनी समय तो काम धंधे में बीती है। अब काम धंधो करना पड़े गृहस्थ में, और कितनी समय व्यर्थ बीती है। तो लगभग 5 या 6 घंटा ऐसे समय रहे जो अपनी फालतू व्यर्थ में बीत गई, जो बातें में बीत गई। बैठ गया बातें करने लगा, समय बीत गई। और कोई अनावश्यक चिंतन में अपनी समय बीत गई। तो महात्मा कहे, हे प्राणी समय रो सदुपयोग कर। समय ने कैसे खर्च कर, जैसे एक मुंजी आदमी कलडो है ना, कलडो कंजूस आदमी वो रुपया की खर्च करे बताओ, वो पूरा देख देख खर्च करे और बहुत रुपयो खर्च करे मैंने 100 बार विचारे। ऐसे ही अपने समय खर्च करने रे पहले 100 बार विचारना, कितनी समय बीत जाए। अक्सर लोगों ने देखा बैठ जाए कटी, अरे आज फ्री बैठा बैठा कहीं करा, ताश रमो, घंटों घंटों ताश में निकाल देवे, टीवी देखने में निकाल देवे, कई घंटे तक समय की बर्बादी हो रही है। दादू जी महाराज कहो वाणी में आ गए, ऐसे मूंगे मोल का एक श्वास जो जाय, 3 लोक 14 भवन, काहे को रेत मिलाय। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोग 14 भवन, तू काहे को रेत मिलाए। इतनी कीमती श्वास सारी पूंजी है। और फिर अपन चेता जिस समय मृत्यु नजदीक आ जाए, जिस समय अपने पास नहीं रहे, तो फिर कहीं बची। समय बीतिया रे बाद में केवल पछताना बचा। समय हाथ से निकल गया तो फिर पीछे पछताएगा। समय हाथ तो निकलने रे बाद में केवल पछताना बची। अरे संत महात्मा कहता, संत की तो ज्ञान देता, पर अपन ध्यान ही नहीं दियो कभी संत महापुरुषों की वाणी में कि अपन कहीं वे। और आज यदि नश्वर संसार ने मानव छोड़ जाए, बेटे भी वाणी जरूर याद आए, अरे ये संत कहीं क्यों रहा, कहीं करियो जिंदगी में। समझो सजनो, महात्मा बार बार अपन ही समझा रही है, सब नहीं समझनो है, ठहर में कोई निरा नहीं है, सब नहीं समझनो है। राम जी की भक्ति करनी है। राम जी की भक्ति की महिमा करते हुए महाराज कहे कि भगवान की भक्ति रे बिन नहीं तो लोक में जीवन शांति है, नहीं परलोक में शांति है। दादू राम के नाम बिना जीव की जलनी न जाय,
केते ही जो पच मुवे कर कर क्रोड़ उपाय। बोलो राम जी महाराज की। दादू एक राम के नाम बिना और जीव की जलन नहीं जाए। कहते हुए पचमुएर कर कर कोटि उपाय। बाकी साधन कहते किते ही कर लो, पर राम जी के नाम बिना ये जीवरी जलन नहीं मिटने वाली है। ये एक जो पीड़ा प्रत्येक आदमी ने हमेशा खाए जा रही है, एक कोई कमी महसूस हो रही है, भी परम आनंद की कमी महसूस हो रही है। प्रत्येक आदमी सुख की तरफ दौड़ रही है। ऐसो सुख मिले, ऐसो सुख शाश्वत आनंद मिले, पर वह कहीं संसारिक पदार्थों में क्षणिक आनंद मिले हैं, थोड़ी समेरे वास्ते सुख प्रतीत हुए है और वो सुख है नहीं। और फिर मानव दुखी भी जावे, फिर चिंता उद्वेग मानव ने घेर लेवे। कबीर साहब कहो संसार सुख कितो है, कि कबीर साहब कहो कि ये झूठो सुख है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। अरे जगत चबीना कालकार कुछ मुख में कुछ गोद। ये पूरी दुनिया काल दो चबीनो और काल कद किर माते वार कर दे, बताओ कोई पता नहीं है। फिर भी झूठे सुख ने सुख कह रिया। सुख शांति और परम आनंद की प्राप्ति तो राम जी की भक्ति में ही है। जगत चबीना काल का, जगत एक कालड्रो आर है और की रूप में कद काल प्रवेश में जावे कैसे जीव ने खत्म कर दे, कोई पता नहीं चले। अभी आता अभी समय बात चर्चा चली, कल री बात है। थावड़े गांव में, थावड़े गांव की घटना है। गाड़ी चलाता व्यक्ति और गाड़ी चलाते चलाते ने हार्ट अटैक आएगा। देखो काल कितो प्रबल, काल रो देखो सोचा जदी देखो के गाड़ी चलाते समय हार्ट अटैक रो दौड़ो आयो और 5-6 आदमी ने कुचल दिया, मार दिया, सब मर गया। वो मर गो, कुचल दिया बे मर गा, और कितो हानि बेगो बताओ। अब जो काल कदू की टाइम आ जावे कोई पता नहीं चले। पहले दिन शादी वे है, घर में खुशियों का ढोल बाजे है, और दूसरे दिन रोना आवे। अभी शिकरी घटना है। ऐसी घटना देखो जो थोड़ा विचार करो। अखबार में घटना पढ़े, कई लोग तो अखबार बहुत शौकीन है, अखबार पढ़ जाना अखबार ने चाट जावे, इतो पढ़े, पर विचार भी अपन करना है। विचार करना एक ऐसी घटना अखबार में हमेशा देखा, कई दफे देखा। पहले दिन शिखर में शादी हुई और दूसरे तीसरे तीसरे दिन भी दुल्हन की मृत्यु होगी। कार एक्सीडेंट में दुल्हन गंभीर रूप में घायल होगो। तो देखो पहले दिन जो ढोल बजा रिया, नाच रिया, वे खुशियां कितनी देर टिकी? वे अल्प समय तक टिकी। बेटा जाया, खुशी भई, बहुत बजाया थाल, आना जाना लग रहे यार ज्यों कीड़ी का नाड़। बेटो जावे, ढोल बजावे, खुशी मनावे, मात पिता रे सामने बेटे री मृत्यु हो जावे। ये संसार कालडो चबीनो है, ये संसार कालडो ग्रास है। हे मानव, ये झूठे सुख ने तो सुख मत मान। ये झूठो सुख है, ये सुख प्रतीत मात्र हो रही और सुख है नहीं। हे प्राणी, तुम भी परमात्मा री बंदगी कर, तुम भी भगवान की भक्ति कर, दीनता रे साथ में, आधीनी री साथ में भक्ति कर, फिर देख लाभ। अभी ये जो संत पूर्व में भजन सुनायो, बहुत अच्छी वाणी ही कि दीन भाव रे साथ नैनो वे गरीब वे संसारा सारे सुखारी तरफ मुख मोड़, और छोटो बनो और जो भगवान री भक्ति करे है, साहिब री भक्ति करे है, बिने परमात्मा किसी पद देवे है। अरे जन को दीनता जब आवे रे, जन को दीनता जब आवे, वो पद देऊं रे दास अपने को, वो पद देऊं रे दास अपने को। ब्रह्मादिक सोचावे रे, जन को दीनता जब आवे। बोलो राम जी महाराज की। बिल्कुल से नैनो छोटो वे और गुरु महाराज रे शरणागत में आई, संसारिक सारी सुखारी तरफ मुख मोड़, क्षणिक सुखरी तरफ और भगवान की भक्ति करे। एक दिन भी ने वो परम पद मिले है, एक दिन वो परमात्मा री धाम मिले है जी। 11 बाद में कभी दुख रो लेस मात्र भी नहीं रहे।
ये जीवरी पूरी जलन मिट जावे, जीवरी अशांति मिट जावे। ये भगवान भी भक्ति रू प्रभाव है। गायो है महात्मा वाणी में, मैं आगे आगे बोलूं, आप सब बोलो। संतों की वाणी ने जब भी सुनो तो पीछे पीछे गुनगुनाओ, भावरे साथ मेरे ध्यान दे सुनो। अरे हंसा ले ले रे सतगुरु जीरो, नाम बहुत सुख पासी। अरे बहुत सुख पासी, इन मान के जन्म री मोज बंदा फेर नहीं आसी। इन्हें मान खा जन्म री मोज फेर नहीं आसी। हंसा सतगुरु दीन दयाल मिल्या, अविनाशी मिल्या अविनाशी। होवे करने भरम सबे, दूर काटे यम फांसी। होवे करने भरम सबे, दूर काटे यम फांसी। हंसा ले ले सतगुरु जीरो, नाम बहुत सुख पासी। अरे बहुत सुख इन मान के जन्म री मोज बंदा फेर नहीं आसी। हंसा मात पिता परिवार, स्वार्थ रा संगी, स्वार्थ रा संगी। ये तो सब मतलब रा, लोग कोई संग नहीं साथी। अरे ये तो सब मतलब रा, लोग संग नहीं। अरे हंसा ले लो रे राम जीरो, नाम बहुत सुख पासी। बहुत सुख इन्हें मान के जन्म री मोज बंदा फेर नहीं आसी। हंसा बहुत हुआ जग माई, भूपते अति भारी, भूपते अति भारी। वे तो कर कर अपनो जोर अंत गया हारी। अरे वे तो कर कर अपनो जोर। हंसा ले लो सतगुरु जीरो, नाम बहुत सुख पासी। अरे बहुत सुख पासी, इन मान का जन्म मोज फेर नहीं आसी। हंसा बहु सागर रे, बीच नाम मेरी अटकी। अरे नाम मेरी अटकी, कर लो खेवटी आंसू है
पासी और इन मान के जन्मरी मौज आ फिर नहीं आसी। ये मान को जन्मरी मौज फिर नहीं आने वाली। सब सुख भगवान रे नाम ही वे भाई। वो परमात्मा सुख रा सागर है, आनंद रूप है। यदि तू बड़े बड़े राजा राज त्याग दिया, ऐसी गरीबी स्वीकार कर लिया। इन रस काज भया नृप जोगी, छोड़िया भोग विलासा, से सिंहासन बैठा रहता बे भस्मी लगाई उदासा। रस रे वास्ते, राम रस रे वास्ते राजा राजधानियां छोड़ दी। आज भी कई लोग, एक दफे मैंने जैन साधु मिलिया, पैदल पैदल चल दिया, गर्मी रा दिन ना, दर्शनार्थ में रुकिया, ज्ञान चर्चा हुई बेरो। मैंने पूछू महाराज जी आप जन्म स्थान? तो वे क्यों बंगाल राज्य में मारो जन्म हुआ है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में, और कलकत्ता में ठीक है। इस ज्ञान तो फिर चर्चा चल गई है। कितने समय भी हुए, 20 वर्ष भी आए। 20 वर्ष पहले घर त्याग कर दियो, बहुत संपत्ति, अथाक संपत्ति मेरे पिताजी के पास। ये पूरी बात बताई, इतनी संपत्ति। पर जब महात्मा बुद्ध री वाणी सुनी, महात्मा बुद्ध री जीवन दर्शन रे बारे में पढ़ियो, और जब पतो चलियो रे कि ये क्षणिक संसार है, एक दिन सब ने छोड़ जानो है, तो ये झूठे संसार में प्रीति क्यों करनी, और छोड़ दियो। अब तो वापिस उधर बस ब्राह्मण ही करता रहे, वहां एक गांव में कटी रुका नहीं, चलता रहा। वाह वाह। अरे सजनों, आज भी, पूर्व में नहीं, आज भी भक्ति रस रे वास्ते अनेकों अग्रसर है, अनेकों ही राम रस ने पी लिया है। कहने बढ़ती है सजनों, महात्मा कहे सुख चाहो, जीवन में भगवान की भक्ति करो, माला फेरो, संतानी सत्संग सुनो। दुख चाहो तो दुख रहा, तो दुख तो कोई हाव हो रो, कोई ना बार गाल काट दो दुख में जाए, कोई ने कुछ कह दो दुख में जाए, कोई झूठी बात बना दो दुख में जाए। कबीर साहब कहो कि बोरा गांव अनोखी है बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है, इस दुनिया की अजब रीत है, सुख तो महंगा है दुख सस्ता है। ये दुनिया में वो सुख परमात्मा रे नाम जो सुख वे वो प्राप्त करना महंगो है, और दुख बहुत सस्तो है। दुख बहुत सस्तो है, सुख महंगो है। शुक्र मार्ग संत बता रिया है, प्रत्येक प्राणी सुखी होनी चाहे, कोई दुखी वेने नहीं चाहे, पर काम वो करे जीरो दुख वे जीवन में दुख बढ़े। तो महात्मा कह रिया कि हंसा सदगुरु दीन दयाल मिलिया अविनाशी, और कर्म भरम सब दूर काटे यमरी फांसी। यमरी फांसी सदगुरु री शरण में जाने सुई कटे है भाई। सदगुरु रे शरण में जाए और दासा तन भाव रे साथ में विनती करे, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट कालरी फांसी। बोलो मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट कालरी फांसी। हे गुरुदेव भगवान, हे सदगुरु, गुरु महाराज रे सामी विनती करो, हे गुरुदेव ये कालरी फांसी काटो। आ दुनिया सुख से सोवे, तेरो दास उठ कर रोवे। आ दुनिया सुख से सोवे, तेरो दास उठ कर रोवे। तेरो दास उठ कर रोवे, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान, दियो काट कालरी फांसी। बोलो राम जी महाराज की। ये दुनिया सुख से सोवे और थारो दास उठ के रोवे। दुनिया जो संसार में मस्त है वो तो सुखरी नींद सो रही है, पर भगवान जो भगत है वो रात्रि में उठ जागे और रोवे। सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया हरि का दास जागे और रोवे।
संत भी कहो है, सुख नींदन सोई रे, अपने दुख रोई रे। सुख नींदन सोई रे, अपने दुख रोई रे। अपने दुख रोई रे, मन मूलन खोई रे। दादू दास पुकारे रे, सिर काल तुम्हारे रे। दादू दास पुकारे रे, सिर काल तुम्हारे रे। बोलो राम जी महाराज की। सुख नींदन सोई रे, अपने दुख ने रोई रे। अपने दुख रोई रे, मन मूल नहीं खोई रे। उठ जाग और परमात्मा रे सामने हाथ फैला रो, हे राम जी अब गे ई दपे ई बेलिया, आप ये काल री फांसी काट दीजो और ये दास ने अपनी शरण में ले लीजो। ऐसे भक्त विरह वैराग्य के साथ में भगवान ने याद करे, निश्चित वीर काल री फांसी कटे। सदगुरु दीन दयाल मिलिया अविनाशी, होवे कर्म भरम सब दूर, काटे वो यम की फांसी। अब लिखे अंसा माता पिता परिवार ये स्वार्थ का संगी, ये सभी बटाऊ है लोग, संग नहीं साथी। ये अंश जीव ने कह रिया है कि तू माता पिता ने, कुटुंब परिवार ने, संसारिक लोगों ने अपना समझे, पर ये अपना है नहीं। ये बटाऊ लोग है, जैसे रास्ते में कोई मिल जावे, थोड़ी देर चल गो, फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ये दुनिया कुछ ऐसी ही है सजनों, ये संसार कुछ ऐसा ही है। सब है बटाऊ लोग, बटाऊ है। कई दफे वाणी मोह भी आयो, ये सब दुनिया मतलबरी है। तो इस संसार सु प्रीति नहीं करनी। दो कारण ये समझ लो, एक तो ये दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थी है, इनमें अपना कोई नहीं है। ये सदा भगत ने चिंतन करना चाहिए। गायो है महात्मा दादू दयाल महाराज कहो है वाणी जी में, आप स्वार्थी सब सगे, प्राण सने ही नाय। महाराज जी पधारो। आप स्वार्थी सब सगे, प्राण सने ही नाय। प्राण सने ही राम है, के साधु कलिमाय। बोलो दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। आप स्वार्थी सब सगे और प्राण स्नेही नाई। प्राण स्नेही राम है और के साधु है कलिमाए। आप स्वार्थी सब संसार, और संसारा जो भी रिश्ते नाते हैं, आप रो ध्यान इधर हुए सत्संग में हुए, संत महात्मा ही पधारी है। बोलो राम जी महाराज की। और प्राण से नहीं ना हे व्यक्ति, ये हमेशा सोचो कि अपनों कोई नहीं है। अपनों यदि कोई रो संबंध भी है, क्योंकि दुनियादारी में राज संबंध रखना ही है, माता पिता की सेवा करनी है, भाई रो आदर करनो है, प्रेम करनो, पर ये सदा ये ज्ञात रहे कि या में अपनों कोई नहीं है। दुनिया रा जो भी रिश्ता है, नाता है, ये सब स्वार्थ रहा है भाई। सब में कुछ ना कुछ स्वार्थ छिप्यो है। महात्मा कहो है कि बेरी घर माही तेरे, और जानत है सने ही मेरे। सुंदरदास जी महाराज रो कि तो सुंदर सवियो है कि बेरी घर माही तेरे, जानत सने ही मेरे। दारा सुत वित तेरो, कोस कोस खाएंगे। कुल और कुटुंब लोग लूटे चाहूं और ही ते, मीठी मीठी बात कर तो शू लपटाएंगे। संकट पड़ेगो जब कोई नहीं तैसे तब, अंत ही कठिन सब वाखी वैर उठ जाएंगे।
सुंदर कहत ताई सावधान क्यों ने होई, हरि को भजन कर हरि माही समाहेंगे। कितनी सुंदर जो वाणी महात्मा जी री के बेरी घर माही तेरे और जानत लागत है सनई मेरे। देखो महात्मा जी अपने मध्य में पधारे, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में संतों सागर विराजमान। कितनी जो सुंदरदास सी बात कही है कि बेरी घर माही तेरे, जिन्हें तू अपना समझे है वे अपना है नहीं। ये सब स्वार्थ सुन लग गया है एक दूसरे, और स्वार्थ की तो है सजनों। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, जब तक अपना स्वास्थ्य ठीक है, और जब तक कुछ पैसों अपने पास में है, तब तक पूछेला लोग। और जिस दिन स्वास्थ्य बिगड़ जावे लो, और जिस दिन कुछ पास में नहीं रहे लो, बिदनी ये दुनिया कोई पूछने वाली नहीं है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की आई है रीति। बीमार कई दफे देखा, हमारे गुरु जी उदाहरण देता सत बात कि मारे सामने बैठो बीमार पड़ गो, और स्थिति ऐसी हो गई कि वो कोई ये रीढ़ पूरी हड्डी करेगी, कोई नीचे गिरना पड़ना। डॉक्टर मना कर दियो आज जीवन भर ये उठेला नहीं, आज जीवन भर खड़ो नहीं हो पावेला। ऐसी स्थिति हो गई। अब बिने नहलावे धुलावे तो भी पूर्व बिने उठाए, फिर नहलानो धुलानो पड़े, रोटी खिलानी पड़े, स्नान कराना पड़े। तो वो मां मंदिर में जाहिर कहती कि भगवान ही बैठा ने उठाए लो तो ठीक हो जावे भाई। अब कोई स्वार्थ नहीं दियो। अब मां और बेटे हूं तो बड़ो रिश्तो कहीं वे जिन्हें भी स्वार्थी भावना है भाई, जब बहुत गहराइयों ज्ञान दृष्टियों देखियो जावे सब तो दुनिया रा किसी स्वार्थ संबंध में स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ ही स्वार्थ है। फिर वास्ते स्वास्थ्य भी ध्यान रखना अति जरूरी है। एक संत मन मिलिया, वे संत महात्मा कहता कई दफे तकलीफ हो गई मेरे शरीर में, मैं क्यों थाने देख मुझे मन बात याद आवे कि कहीं याद आवे। मैं एक एक रात्रि में 3-3 सत्संगा करता हूँ, लोग मारे लारे घूमता फिरता। और जिस दिन बात तकलीफ हुई है आज 2-3 साल बाद लागा। कुछ दिन तो जब प्रथम में तकलीफ हुई तब तक तो लोग हमारा आया, और जब मारू चलनो फिरीजनो बंद वेगो तो लोग और जिका आगे पीछे घूमता वे भी पास नहीं आया। ये सत्य। तो और कहता कि आप भगवान की भक्ति कर दो, सत्संग रे साथ में राम राम कर दो, राम राम की कमाई कर दो। केवल गाने में बजाने में ही मैं मस्त हो गया, और दुनियादारी जो आप आगे पीछे दौड़ रही है इनमें ही मस्त होगा तो कोई की रही नहीं है, ये आपने कह दूं मैं आज। और ये सब अरे प्रत्येक 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 रिश्ते में स्वार्थ। महात्मा कहो स्वामी राम तीर्थ जारे प्रसंगों में ऐसा आयो है कि एक घर में अग्नि लागी, अग्नि लागी। अब वो मकान रो जो मालिक हो ना वो मकान में नहीं है, वो बाहर गियोड़ो। एक भी रो बैठो अंदर देखो मकान में कोई कारणवश अग्नि लाग गई। आयो मकान रो मालिक दौड़तो दौड़तो, आड़ोसी पाड़ोसी भी आ गया। तो वो पूछे कि अग्नि लागी, कुछ बाहर निकालियो कि थोड़ी अग्नि इज्जत में काफी घरों सामान रुपया पैसा गहना गांठा बाहर निकाल लिया, ये सब बढ़िया है ठीक है। वो पिता बोले कि मारो एक बेटो है जिको भी अंदर हो कमरे में सो रही हो, वो कटे है तो दूसरे कमरा रो तो मारू वो अंदर सु लोग लगाए दो खुलियो ही नहीं हो तो अंदर ही हेला वो। अब पिता बड़े घबराइसगा, और वो कहीं बोले कि मैं मारी पूरी संपत्ति दे दूं कोई अग्नि में मारा बेटा ने बचाए ले तो। पर एक ध्यान देने की बात है, वो कहीं की हो कि कोई बचाए ले मैं दूसरा दे दूं, वो खुद कौन बुढ़ी अग्नि में।
वो क्यों कि कोई ने में कोई बचाए ले मेरी आग में बढ़ जाए तो पूरी संपत्ति दे दूं, कोई भी कहते तो मैं बढ़ूं। पर सजनों जब अपने माते बात आवे नहीं, बेटे वो हाथ ऊपर कर दे पिता भी, तो ये ऐसे नहीं है कि माता पिता अपने प्रेम नहीं करनो है या ऐसा नहीं, पर ये ज्ञान रखनो एक स्वार्थ रो रिश्तो है, स्वार्थ ही छुपियो है। देखा जवान व्यक्ति री मृत्यु हो जावे तो परिवार लोग रोवे, बे बिन कोन रोवे, बे खुदरा स्वार्थ रोवे, या बूढ़ो मरे जना कोन रोवे। बूढ़ो आदमी मरे जन के महाराज ब्याह जड़ी बात है, बढ़िया संगत करनी है, कह कही दे ये ब्याह जैसी बात है, क्यों वो आदमी नहीं हो गए भी जीव सांसा नहीं आ गए। पर अब स्वार्थ हो जो मिट गो भाई, ये दुनिया भी आदमी नहीं कौन रोवे को जीवड़ो गियो कटे, कोई ज्ञानी सोचे यूं कौन रोवे को जीव स्वर्ग में गियो है कि नरक में गियो वो कौन होचे, बस वो मानो रिश्तो टूटू, अब कहीं वे टाड़ना रो, अब मारो कहीं वे मानी सेवा कौन करी, यही रोनो बचेला। तो बड़ी जो गहरी बात कि वो भाई के बस नहीं स्वार्थ। और भी रामकृष्ण रामतीर्थ महात्मा कहो है कि एक बार भयंकर बाढ़ आ गई, तो एक बांदरी वो अपने बच्चे ने अपने पीठ माथे बिठा लियो, पीठ माथे बिठाई और टेकरी माथे चढ़ गई। पानी रो जल स्तर ज्यों ज्यों ऊपर आबा लागो, ठेठ ऊपर आएगो तो वो अपने बच्चे ने नीचे कर लियो और वीर ऊपर वो खड़ी हो गई। अपने माते जब बात आवे ना, कोई नहीं कोई नहीं, फिर अपनों ही सोचे, बताओ आप। तो महात्मा रो कहने रो अर्थ ये सदा याद रखना है कि वैरी गर माही तेरे लागत है सने ही मेरे, दारा सुत वित तेरो कोस कोस खाएंगे, कुल और कुटुंब के लोग लूटे चऊं, और ही ते मीठी मीठी बात कर तोसु लपटाएंगे। संकट पड़ेगो जब कोई नहीं, वैसे संकट जी दिन पड़े लो भी दिन कोई साथी नहीं है। सुख में तो सब रील मील रेवे मरीली, सुख में तो सब रील, दुख में बुझे नहीं बात एली, दुख में बुझे सुख रातो सोई सगाएली, सुख रातो सो अंत चले नहीं साथ एली, अंत चले नहीं साथ। बोलो राम जी महाराज की। दुख में कोई आड़ो आने वालों नहीं है। तो देखो व्यवहार में भी अपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो अट दो चीज और अपने समझने, ये तो ज्ञान दृष्टि हुई। व्यवहार में भी पहले अपने स्वास्थ्य रो ध्यान रखो। ज्यादा दुख पाई अपा अपने स्वास्थ्य री परवाह करिए बगैर रात दिन दौड़ा। हाँ स्वास्थ्य खराब हो तो पच कौन काम मायर किरू कार्य लागे बताओ। कई बार मैं कहूँ अरे सत्संग ज्यादा है अभी आई जो नहीं बाप जी अजो रात्रि 1 बजे अजो क्यों माँ बथा लादा था ना। मैं क्यों बढ़ मारू तो खेती को रात्रि सत्संग तो लगभग मैं कम ही जाऊँ, पर थारो भाव है वैसे तो मैं ये बात में आप गलत मत लीजो कैसे कहन के लिए संत। पर कहने रो अर्थ में उदाहरण दे आप सब ने एक बात कहनी सा कि अपने स्वास्थ्य रो ध्यान रखना। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। पहलो सुख दुनिया में कहीं है, पहलो सुख निरोगी काया है। काया निरोगी रहेला तो राम जी रो नाम ली जेला, भगवान री भक्ति वेला, और बीमार पड़गा तो भाई कोई कीरो हीरी नहीं है, ये ध्यान रख। और थोड़ो की कन पूंजी भी राखनी है, ये भी ध्यान रखना। ये व्यवहारिक बात है, ज्ञान के साथ में ये जरूरी है। कुछ पूंजी भी राखनी है, कुछ नहीं है नहीं कोई कौन भूसे लो, ठीक है ना। कुछ अपने पास में रख लो ठीक है। क्यों के भाई भौतिक जगत में भी कई चीजों की आवश्यकता पड़े। स्वास्थ्य रो ध्यान रखनो, कुछ साथ पास में रखनो, कुछ नहीं है तो कोई की रही नहीं है। अभी जो कलयुग समय चल रही हो है, और माता पिता ने तो विशेष निवेदन है, पहला घणो बरसनो नहीं बेटा माता इसे आवो अपना। तो
अब ये महात्मा के ये ज्ञान री बात में वापिस अपन लौटा कि संकट पड़ेगो जब कोई नहीं वैसे तब अंत ही कठिन वहां की बैर सब उठाएंगे। सुंदर केत ताई सावधान क्यों नहीं हुई, हरि को भजन कर हरि में समाएंगे। उदाहरण आयो है, दृष्टांत आयो है समझाने रे वास्ते। एक महात्मा जी या तो वह रहता गांव रे बार कुटिया ही मेरी जैसे बापू जी बिराजे जंगल में, तो भी कुटिया में एक सेठ लड़को महाराज रे पास में आतो। सेठ बड़े धनाढ़ी सेठ लड़को आता, जिरी उम्र 25-26 साल रही और अभी अभी शादी हुई ही। संत बड़े ज्ञान री बात सुनाता, उपदेश री बात कहता। तब वो बोले, संत कहता भाई दुनिया में कोई कीरो नहीं है, भगवान की भक्ति करनी है, अच्छो काम करना है। वो बोलता महाराज आप ये बातों के ऊपर देखो, मारी माँ मारो की तो प्रेम करे, मारे पिताजी मारो की तो लाड रखे है, मारी पत्नी मने की तो स्नेह देवे है। अरे महात्मा जी क्यों ठीक है, प्रेम दे स्नेह रेव अच्छी बात, ज्ञान विवेक के द्वारा अपनों कोई नहीं है, और तो नहीं अपना है सब। महात्मा क्यों देख तो तू एक दिन ऐसे करा परीक्षा लेना आपा। ठीक है महाराज जी आपकी इच्छा होगी तो परीक्षा ले लो। तो महाराज कहीं करियो के क्यों भाई तू ऐसे कर जे, कल ही परीक्षा ले। मैंने ये कुंभक प्राणायाम सिखाई दियो। कुंभक में वो कुंभक ही है ना बापू जी, श्वास जी को रोके जी को कुंभक प्राणायाम ही है ना, वो प्राणायाम सिखा दिया। श्वास रोकने वालों प्राणायाम, श्वास एक जगह स्थिर कर ली, बिम कई वेग जैसे मृत समान रहे, वो कुंभक प्राणायाम बताए दियो। क्यों ऐसे कर जे कि कल मैं आऊंगा, कल मैं आऊं तो खीर पूरी बनवा दीजिए और मैं आऊंगा 20 समय तो ऐसे कर जे कि घर में ये कुंभ प्राणायाम कर पड़ जाइए मारे आया रे पूर्वी। ठीक है। अब वो अपने दूसरे दिन पत्नी ने कहेगा अच्छी खीर पूरी बना दो, अच्छा भोजन करा आज। ठीक बना दी, आप इच्छा भी बना दो, खीर बनाई पूरी बनाई। अब कहीं करियो वो 20 समय धड़ाम से नीचे गिर पड़ियो और कुंभक के द्वारा अपने श्वासों ने रोक लिया और गर्रा बेड़ा भी आ रहा, अरे आओ जल्दी बच्चे रे कहीं देखे श्वास तो जानकार की श्वास तो आई नहीं रिया, इरी मृत्यु वेगी, मौत वेगी। ठीक है। आज चाहे बच्चों मरो, चाहे जवान की मृत्यु हो, चाहे बूढ़ो हो, चाहे राजा हो, रंग को मृत्यु के बाद में कहीं करे जड़ावे, और कोई उपाय नहीं। अब कहोगे ये कई बात हुई, इतने में बे संत बुठे आएगा। संत महात्मा आया जब मेरे मात पिता ने पतो चलियो रहेगी, महात्मा जी के पास में जातो हूँ। महात्मा रे स्वामी रोने लगा, महाराज आ कहीं घटना वेगी, मारो बच्चों खत्म है गो है, आज एकदम से नयो जवान पुत्र खत्म है गुरु, अब कहीं करा, आप कोई कृपा करो इन जीवित कर सको कहीं। महाराज को जीवित तो कर सको, कह खुश भी यार बात न्याल करो, जीवित कर दो जितना। ठीक है ऐसे करो, खीर लाओ, कटोरी में खीर लाया, केसर वेसर डाली और महाराज ऐसे ऐसे करने के अब वो ये जीव आत्मा है जो खीर में है, अब वही में मृत्यु आ गई है। अब आ कटोरी जी को पी वो तो खत्म ही जाए और मेरे बदले में बैठो और जीवित जाए 25 साल रो जवान। अब रोनार धोनार कांटे कट नहीं गया सब। अब महाराज के भाई देखो जहर मिलायो को न्यू, खीर है, खीर में कैसर ने क्यों पर मृत्यु में आ गई, ओ पी जी को मर जाए। पा गराली हली रोती बिन क्यों ले तू पी ले भाई, तन ज्यादा रोज आवे तू पी ले ये कटोरी, मैं कैन पीऊं महाराज, मैं नहीं पीऊं, मना कर दी वो। मरियो लारे कैनू मरी जे भाई
तो माँ ने कियो भाई थारो तो बेटो है, मो भी बेटो है, बेटा हूं बतो कहीं है आ तू तो वैसे भी उम्र में भी वेगी है, तू जाती रहे तारो जवान बेटो भी जाए तैयार खाई करे बताओ। वो भी नीचे गर्दन झुका ली कि नहीं महाराज जो मारू तो कौन भी होगा। एक पोतो है छोटो जो काले मोटो भी जाए, मैं तो इन मान ले वो मरू को नहीं। सब ने पूछो, सब ना दे दी। और वो प्राणायाम में वो सुन रही है सब बात, वो देखो देखो ये महात्मा कीजिए की बात सही। एक कोई समय कोई आदमी बैठो वो गृहस्थी आवड़ो कोई पड़ोसी क्यों महाराज थे पी लो गनी थारे कौन है लारे थारे बढ़िया कर दे वहां भातर भी और भंडारो कर दे बढ़िया बनाए दे वहां छतरी और चरण पधरावनी कराए दे वहां आप पी लो गनी। और थार कहीं करणो नहीं तो ही भगवान की भक्ति की बूढ़ा हो थे सब। और अब ठीक ही है महाराज की, ठीक है भाई इच्छा हो गई थारी पीले वहां पर शर्त है ये जीव तो या बचे मार कुटिया में जावे लो सीधो। मैं तो जाता रहूला पर मारी कुटियारी देखभाल कौन करी, क्या कुटियारी देखभाल मां कर ले। वो महाराज आप रे वो खीर री कटोरी पीगा, चिल्ला ने उठानी की उठ ले देख ले कौन है आप, कोई दिखियो अटे अपनो कोई नहीं। सजनों वास्तव में बात ने अपने सोचनी है अपनों कौन है, कोई नहीं है। ऐसे ऐसे व्यवहार में अपन सब व्यवहार रखना पड़ी, पर मंडली द्वारा ये सोचना है अपनों ही संसार में कोई नहीं। गुरु जी माने ज्ञान बतायो रे जग झूठ लिख दिखायो रे, गुरु जी माने ज्ञान बतायो रे जग जग झूठ लखायो रे माने ने चो आयो रे। पी गया गुरु जी खीर, चेला ने क्यों चाल अब हते घर बदल गा कितना झूठा बदल गा। नहीं बाप जी वो तो मरी ही को नहीं के हलो अब कहीं दुनिया रो कहीं बदल गया एक मिनट में, पर वो नहीं बदली हो क्योंकि जिन्हें ज्ञान लेगो कैसो ज्ञान कि आप स्वार्थी सब सगेर प्राण स्नेही नाई, प्राण स्नेही राम है दादू के साधु है कलिमाई। प्राण स्नेही तो राम जी है कि अपना कबीर साहब दादू जी दरियाव जी रामदास जी है जो अपा ने हित्री ज्ञान की बात बताई, बाकी अपनो कोई नहीं। गायो आत्मा वाणी में खलक सब प्रेरणा सपना समझ मन कोई नहीं अपना, खलक सब प्रेरणा सब गाइए समझ कठिन है लोबरी धारा हुआ सब जाए संसारा। कठिन है लोबरी जय हो जाए संसार, खलक सब पता जैसे डाल से टूटा गड़ा जैसे नीर रा फूटा,
रे मती देख तने गोरा, जगत में जीवना थोड़ा। भूलो रे मती देख तने गोरा, जगत में तजो मद लोभ चतुराई, निसंके हुई रे वो जग माही। तजूरी मद लोभ निसंके हुई रे वो खलक सब रेण रास सपना, समझ नर कोई। ये सजन परिवार सुतेदारा, एक दिन होवेगा न्यारा। सजन परिवार सुतेदारा, एक दिन होवेगा। निकल जब प्राण जावेगा, कोई नहीं काम आवेगा। निकल जब प्राण जावेगा, कोई नहीं काम आवेगा। हलक सगरेण रास समझ नर कोई नहीं अपना। सदा मती जान ये देहा, लगा लो सत नाम सीनेहा। सदा मती जान याद लगा लो सत नाम। जीव विसराम जग जानी, मिले कबीर गुरु ज्ञानी। जीव विसराम जग खलक है रण रा सपना, सामने तन कोई नहीं अपना। कठिन है ओ कठिन है लोभरी धारा, हुआ सब जात संसारा। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहेब की, स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। बोलो राम। खलक है ना, ये दुनिया ये जगत रात्रि स्वपंद्री बांधती है। रात्रि सपनों आवे, सपने में प्राणी की तो कुछ देखे हैं। सपने में एक गरीब बहुत धनी हो जावे, जैसे सपनों आयो। वो निर्धन व्यक्ति है और सपने में भी राजपाट मिल गो, आंख खुले, कहीं लाभ हुआ है, कहीं भी वो गरीबी दूर हुए, कहीं आंख खुलते ही स्वप्न में जो कुछ देखियो वो सब मिट गयो, सपनों खत्म हो गयो।
और जागते ही वो झूठो हो गयो। मेरी गरीबी ज्यूरी त्यों है। सपने में एक मूर्ख पंडित बन बैठ गयो, ज्ञानी बन बैठ गयो, जागियो, कहीं स्थिति हुई, वो ज्यों रोत्यूं है। सपने में एक बांझ नारी रे पुत्र हो गयो, बड़ी प्रसन्न हुई और इतनी प्रसन्नता जिसकी कोई सीमा नहीं। अपने मध्य में महात्मा जी पधारिया है, संत राम विचार जी महाराज जोधपुर। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई संतारे वास्ते। देखो संत महात्मा रा दर्शन हो रहा है जोधपुर से। हमारे बड़े स्नेही संत और बड़ी गुरु भाई पूज्य राम विचार जी महाराज पधारिया है, और भी साथ में संत महात्मा पधारिया है। बोलो राम जी महाराज की। तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सोच सकते हो जी जी आई बहन रे पुत्र नहीं रहे तो वीर हरदम यही रहे, हमारे भी एक पुत्र है, हमारे भी एक बालक है। सपने में पुत्र हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। थाल बजाया, मंगल गीत गाया, गुड़ बांटियो, पर स्वप्नों टूटते ही कहीं भी हो, सपनों टूटते ही वो सब मिथ्या हो गयो जो रात्रि में देखियो। महात्मा के दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में सपने सूता प्राणिया किया भोग विलास, अरे जागत झूठा हो गया अर्तिन की कैसी आस। जागते ही जैसे स्वप्न झूठो हो जावे, आंख खुलती ही ऐसे ही एक दिन आंख बंद हो जाए, एक दिन मृत्यु आ जाए, ये दुनिया लापता हो जाए और कुछ भी मानव अपने साथ नहीं ले जावे, सब अठेरो अठे रह जाए। हे प्राणी, संत इस संसार ने सपनों बतायो और जो भक्ति करी है ये मानव जीवन में आए, जो नाम सुमरण करियो है तो फिर वही कहीं वो जीव कल्याण रो अधिकारी हुई। और बिना भक्ति रो जीव, बिना भक्ति रो जीव जी ने अंत में रोणु पड़ी, दुख पाणु पड़ी। भजन में आवे ना, चार दिनारी भाया चमक चांदनी, चार दिनारी भाया चमक चांदनी, फिर तो अंधारी राता आवे लोभी जीवड़ला, वीरी लोभी राम जी ने भज लो रे, ये थारी उम्र रागिणी ओड़ा दिनड़ा, जावे लोभी जीवड़ला, जावे लोभी जीवड़ला, राम जी ने भज लो रे, राम जी ने भज लो रे भाई, साहिब जी ने भज लो, राम जी ने भज लो रे भाई, साहिब जी ने भज लो, थारी उम्र रागिणी ओड़ा दिनड़ा, जावे लोभी जीवड़ला, राम जी ने भज लो रे। बोलो राम जी महाराज की। ये दुनिया री चमक दमक ये 4 दिन री, बिन भक्ति अंधारी रात्रि 84 लाख यूनी, अंधारी रात्रि री बांती तो है। कबीर नौबत अपनी बिंदस लेहो बजाई, ये पुरपटन ये गली बहुरी ने देखो आ। कितनी सुंदर बाणी, ये बोलो मत देख तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा। मानव कायरो अभिमान करे, कायरो घमंड करे,
अपनी सुंदरता रो अभिमान करे। शरीर में बल है तो वो अपने ऐसे अभिमान कर रहे हैं। परमात्मा कहे होने वालों कहीं है, एक दिन ये काया मिट्टी में मिलने वाली है। इस काया का गर्व नहीं करिए, क्या काला क्या गोरा रे, भक्ति बिना तेरे काम नहीं आसिर, चाहे इत्र छिड़को चारों हो रहा है। ये काया बिन भक्ति कोई कामरी नहीं है। एक मुट्ठी भर रात संत नानक देव जी धर्म प्रचार करते करते परमार्थ रे पंथ माते निकलते हुए जब अरब देशों में पहुंचा, अरब देशों में पहुंचा तो एक बहुत बड़े बादशाह मेलो, बहुत सारे महल रे छज्जे रे नीचे, बहुत सारे महल रे छज्जे रे नीचे एक जो गद्दी खड़ी ही और महात्मा जी देख रिया है, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, भी ठंडी हवा रे कारण वो ठिठुर रही है। तो संत नानक देव जी बिन देखे और मुस्कुराने लगे। तो पूछे, महाराज आप ही जीव ने देखकर हंस कैसे रिया हो, ये ठंड सो ठिठुर रही है, ये मड़ियल सी है, फिर इन्हें देख हंस क्यों रिया हो। तो संत कहे, और बड़े पुरुष जो विया करे, बड़े पुरुषों की विशेषता रहे कि वो तात्पर्य बिन हंसे नहीं। 84 बोल में भी आयो कि तात्पर्य बिन हंसे नहीं, तात्पर्य बिन हंसनो नहीं, बिन तात्पर्य ही कि लोगों की आदत रहे। कोई तात्पर्य नहीं, 24 घंटे खिन खिन दांत खाड़ा है, कहीं अर्थ है। बिन तात्पर्य हंसनो गलत है, बिन तात्पर्य मिथ्या बात करनी व्यर्थ है। बड़ी पुरुषों की विशेषता रहे, वो तात्पर्य बिना से नहीं, वो महात्मा गैर गंभीर रिया करे। ऐसे वो नानक जी महाराज जब हंसे तो मैंने शिष्य ने पतो चलो कोई कारण है, सो जी कारण हंस रिया। बोले महाराज इन्हें देख हंस क्यों रिया, जीव री गति देख हंसी आ रही है कि जी बात सारे मेल रे छज्जे रे नीचे ये खड़ी है, ये मेल री एक दिन रानी है, एक दिन उर्माई। गंधर्वी जो मेला तले खड़ी, देखी नानक नैन, ये पहले उर्मा हुई और कह सिकन से बैठ। उर्मा ही राज्य स्थिति, हाँ भगवान री भक्ति भी। ये कभी 2 घड़ी बैठ परमात्मा री भक्ति नहीं करी, कभी दान पुण्य कोई भूखे ने भोजन भी नहीं खिलायो, नहीं प्यासे ने जल पिलायो, नहीं नंगे ने अपने हाथों कोई वस्त्र दियो। बस यही शौक हो, अच्छा भोजन कर लियो, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा गहनो गांटो पहन लियो। ये अपने वृद्ध मात पिता यानी सासू ससुरेरी भी सेवा नहीं करी, बस यही जीवन में करियो हो। और दरियाव जी महाराज बाणी जी में कहो, लक 84 भुगत के मानुष दह पाई, और राम राम ध्याया नहीं तो फिर 84 आई। यही स्थिति होने वाली। कबीर हरि की भक्ति बिना नारी कुकरी होई, गली गली बूसत फिरे, जाने टूक नहीं राले कोई। कबीर हरि की भक्ति बिना वो राजा ऋषभ रासभ होई, और माटी लदे कुमार की जाने घास नहीं डाले कोई। ये सत संतोरा वचन है, सत्कर मानो है सजनो। यदि जीवन में भक्ति नहीं करी, सेवा सुकृत नहीं करियो, और महापुरुषों ने के अनुसार नहीं चलिया, तो अंत में ये गति होने वाली है। ये संत महात्मा इतने बड़े आयोजन सत्संग वगैरह क्यों रखे? एक ही उद्देश्य है, येन केन प्रकार जीव जागे और भगवान की भक्ति में लागे। भगवान की भक्ति में जीव लगे
और जीवन में कुछ परिवर्तन आवे। आम जो जीवन जी रही मानो खायो पियो सो गयो, बस धन माल रे पीछे दौड़ रही हो, कोई पद प्रतिष्ठा रे पीछे दौड़ रही हो है, तो महात्मा के ऊपर उठो, जीवन क्षणिक। सदा मत जान आ देहा और लगाओ सतनाम से नेहा, कटे जम जाल की फांसी और कहत कबीर अविनाशी। ये सदा दया रहने वाली नहीं है। मैं कई दफे सत्संग में उदाहरण दूं। एक भाई हो, दो भाई सगे। एक भाई हो जो तो संतारी सत्संग में जातो, राम राम करतो, दान पुण्य करतो, निर्मल स्वभाव, जो मिलतो भी मैं संतुष्ट। और एक जो बड़ो भाई हो, बिन बस यही भूख ही रात दिन के धन कमानो है, बड़ी कोठी बनानी है, महंगी कार लेनी है, समाज में अपनो नाम करनो है। अब ये पतो नहीं कि भाई नाम तो जो भगवान रा नाम लिया बहरा ही रिया है। कोठी बंगला वाला ना नाम नहीं रिया दुनिया में। अरे कोठी बंगला नहीं हा, वो दाता गुलाबदास जी महाराज जंगलों में भगवान की भक्ति करी ही। आज में महापुरुषों ने अपन याद करा। बताओ दाता श्री गुलाबदास जी महाराज जब ऐसे महापुरुषों रो दिव्य जीवन रे बारे में वृद्ध संतोष होना हृदय गदगद हो जावे। वो भोलाराम जी महाराज जो पहाड़ों में भक्ति करी ही, कोई कोठी बंगले नहीं हा, भगवान की भक्ति करी, नाम भी दुनिया में अमर वेगा बे महापुरुषारा वो पूजने वेगा। और आज मेरे नाव माते कोठी बंगला बने हैं भाई। ये गुलाबदास जी महाराज सदन, ये दरियाव सदन, ये भोलाराम जी महाराज सदन। बताओ आप तो कहने रो आरती शिवनाथ जी महाराज रजलानी री उधर देखो आ भक्ति करी पहाड़ों में रही, नाम लिया ही राम जी रो नाम रही, वरना ये नाम चलियो जा। कौन याद करी भाई? होचा अपन याद करेला, कोई याद खुद करे। वो बड़े बड़े पद माते आया, इसी कोई भी बड़े बड़े नेता भी आ, कितने नेता भी आ, कौन याद करे? कड़ी कोई दिन आवे जनवा ठीक है, एक फूल पत्ती चढ़ाए देर फेसबुक में पोस्टर वालों जमाना है जो पोस्ट करते हैं, कौन बैनर रोवे और कौन याद करे? बताओ। पर बे महापुरुषों ने याद कर जरूर आंखें भी नम हो जावे, हृदय गदगद हो जावे। तो कैसे भक्ति करी भगवान की। वो प्रसंग चलियो दोनों भाई, एक भगवान की भक्ति करे तो वो बड़ो भाई समझावे रे 24 घंटा क्यों साधुआ ला रहे फिरे, कुछ कमाई लेनी, टाबरा रखी कर ले। वो कहे तो टाबर हुमान भाई तो मती कर ले। और ठीक है गुजर बसर वह है और ज्यादा नहीं चाहिए। बीती समय बुढ़ापो आयो, खाट डली उड़ी, क्योंकि अपने गाँव में जैसे भाई गर्मी के दिनों में बाड़ा में रहने वाला, खेते में रहने वाला बारे माचो डाल में आराम करे। सांझरी समय ये दोनों भाई सुता, सांझरी समय में अब वो बड़ो भाई है तो पूरे दिन में रुपये पैसा रे पीछे दौड़िया है। वे कहीं करियो के वे बोल दिया है बे 2-4 दिन भोजन ठीक नहीं लग रही हो, ऐसे लग रही हो अब मर जाओ। आंखों में आंसू बह रहा है। छोटा भाई पूछो भाई कहीं भी हो रोवे क्यों, आंखों में आंसू क्यों आ रही है? कि रोटी भावे को नहीं, अब आकाया की कर रही, मरणों पड़ी। छोटकी भाई के मरणों तो पड़ी, कोई संदेह को नहीं। अब मारो कहीं वे, कहीं क्या वे, अब मारो कहीं वे मैं कटे जाऊं। तो छोटो भाई कह रही वास्ते तो तन कह तो तू संतारी संगत में जा, संतारी सत्संग में जातो तो आज आ दिक्कत कौन रहती मैं कट जाऊं। कहां से आयो जीव कहां चल जावसी, और वो जीवित करियो नहीं विचार तो मुआ पिछतावसी। जीते जी विचार नहीं करियो तो मुँह पछतानो पड़ी, और जीते जी विचार करियो हो महात्मा, बस कोई मरती रो डर नहीं। वे तो जैसे वो सर्प कांचली कैसे छोड़े, ऐसे ही संत देने छोड़ परमात्मा रे लोग में चलिया गया। अपने मध्य में नोखा धाम सु पूजी राम प्रकाश दास जी महाराज पधारिया। एक बार जोरदार ताली। महाराज श्री चरणों में प्रणाम। तो कह रही है कि भाई ये आज तकलीफ आती नहीं,
आज ही तरे रोनो पीटनो नहीं रहतो, यदि तुम भक्ति कर दो संगत में जातो तो। सजनो सोचो सही, ये नहीं हो जावे मरते वक्त के रोते रोते जावा। कबीर जब तुम आए जगत में, जगत हंस्या तुम रोई, और ऐसी करनी कर चलोग तुम हंसो और जग तो हंसतो हंसतो मालिक री धाम में जावे और दुनिया पीछे याद करे, दुनिया री आंखें नम हो जावे। सजनो हंसते हंसते परमात्मा री धाम में कौन जावे है कि जो आज जीवन भर साधना करिए, भगवान की भक्ति करिए, वे हंसते हंसते मालिक री धाम में जावे। पूज्य बाबजी गुलाबदास जी महाराज वृंदावन में हा विराजिया हा, रवाने हो गया। किधर जा रहे हो महाराज जी? के भाई अब जावा रैन धाम, अभी पंच भौतिक चोले ने त्याग और भगवान रे लोग जावा भगवान रे घर, वो अपने निज घर। तो महाराज जी वृंदावन जैसी पावन भूमि है, ये भूमि ने छोड़ा ब्रांड जाओ। महाराज जी फरमायो कि भाई वृंदावन है पूजनीय वंदनीय ये भूमि है, पर देखो मैं मारे जीवन रा अंतिम दर्शन है, मन जो भी कुछ मिलियो ही जीवन में जो प्राप्त हुई है वो सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज की कृपा हुई। तो मैं दरियाव जी महाराज ने समाधि रा अंतिम दर्शन कर और ये पंच भौतिक चोड़े ने छोड़नी चाहूं। गुलाबदास जी महाराज पधारिया हा रैन और संतोरी मुखार बिंद सुना हा, महाराज जी पधारिया रैन परिक्रमा करी, संत महात्मा हा बेरू मिलिया, राम जी राम हुआ और महाराज रे समाधि देवल रे परिक्रमा कर प्रणाम कर हाथ जोड़ ऐसे शरीर त्याग कर दिया और भगवान रे लोक में चलिया गया। ये है जानो कबीर मरना से यो जग डरे, मेरे मरण आनंद कब मरूं कब बैठूं और पूर्ण परमानंद। भगवान री भक्ति करोला, संत महात्मा री सत्संग करोला तो ये जीवन में भी सुखी हो जावेला और ये जीवन भी मंगल में बन जावेला और मृत्यु भी मंगल में बन जावेला। दादू जी महाराज कहे आगे बाणी में कहे कि दादू जेते अब जानिया नहीं और राम नाम तत्सार, फिर पिछताओगे प्राणियां रेमन मूड गिमार। आज राम जानियो नहीं तो फिर पछताणो पड़ी। अब लिखे आगे महात्मा जी, दादू राम संभाल ले जबलक सुखी शरीर, दादू राम संभाल ले जबलक सुखी शरीर, फिर पीछे पछताएगा तन मन धरे न धीर। दादू राम संभाल ले जबलक सुखी शरीर, जब तक शरीर में शक्ति है यानी ये जवान अवस्था मुख्य है तब तक भगवान की भक्ति कर ले, वरना फिर कहीं भाई दो चीजें देखो, शरीर स्वस्थ है और शक्ति है तब तक तो भगवान रो भजन कर ले प्राणी, और आत्मे सत्ता है तब तक परमार्थ कर ले पुरुषार्थ कर ले। जी दिन ये शरीर बीमार पड़ जावे लो, वृद्धावस्था आ जावेली, भगवान की भक्ति नहीं वेला और जी दिन पूछया टाब ना रे आत्म जाति रेला भी दिन परमार्थ कुन वेला। पहला कर लो, यही जीवन रुसार है। हरि गुण गावो रे जबलक सुखी शरीर, राम गुण गावो रे जबलक, पीछे आदन आवसी रे पीछे आदन, पिंजर व्यापे पीड़ पिंजर व्यापे पीड़, राम गुण गावो रे जबलक सुखी शरीर, राम गुण गावो रे
जबलक सुखी शरीर। बोलो राम जी महाराज की। अब महात्मा जी आगे लिखे, दुख दरिया संसार है और सुख का सागर राम। सुख सागर चल जाइए और दादू तज बेकाम। ये दुनिया, ये संसार, इन्हें महात्मा दुखाले बताए। दुख दरिया है ये संसार कि तो दुख। देखो, कोई बेरोजगार है, दुखी है। कोई आर्थिक तंगियों जूझ रही है, कोई बीमारियों पीड़ित, निसंतान है, वो देखे एक संतान भेजिया तो ठीक है, संतान वियोड़ का बह खुद दुखी है। पर दुख 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 तो महात्मा कह रहे सुखटी है दुनिया में, तो संतारी सत्संग में है, राम जी की भक्ति में है भाई, और कटई सुख नहीं है। दादू दरिया ये संसार है, ये संसार दरिया है, समुद्री बातें है। तामे राम नाम निज नाम, दादू ढीलन कीजिए यह अवसर, यह दाव, यह अवसर है, ढील नहीं करनी है। अब महात्मा लिखे, मेरे संसा है नहीं और जीवन मरण का राम। सुपने ही जन बीसरे और मुख हृदय हरि नाम। दादू जी महाराज के मने जन्म मरण रो कोई संशय नहीं है, जन्म मरण रो कोई भय नहीं है। क्यों के मारे हृदय में हरि नाम है। तो माता बहन बैठ जाओ थोड़ी देर, बिराजो भाई, बैठ जाओ। बोलो राम जी महाराज की। अब लिखे कि मेरे संशय नहीं, कैरो संशय नहीं है, जन्म और मृत्यु रो संशय नहीं है, जन्म मरण रो डर नहीं है, जन्म मरण रो भय नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में हरि नाम है। और दादू दुखिया जब लगी, जब लग रामन ले, तब ही पावन परम सुख मेरा जीवन ये। दादू जी महाराज कहे मारे कोई दुख नहीं है, बस एक बात रो कभी कभी दुख वह है। अब वो दुख कहीं वह है, दादू जी महाराज ने भी दुख हो। महाराज जी बोले कि दादू दुखिया जब लक तब लक, जब लक नाम ले। कभी नाम भूल जाऊं और अन्य कोई में कुछ चिंतन हो जावे तब दुखी मन वे। अरे आज भगवान की भक्ति नहीं ली, आज राम जी रो नाम नहीं लियो गयो, आज मुख्य काम छूट गयो, भगवान की भक्ति छूट गई, तब दुखी। कछुन कहावे आपको साईं को सेवे, दादू दूजा छोड़ सब नाम निज लेवे। सब आरंभ छोड़ और वो नाम लेवे। अब महात्मा के दादू अवसर जीवते, कया न केवल राम, अंत काल हम कहेंगे जब जम बेरी से काम। आज भगवान की भक्ति नहीं करी, कल जब दिन जम आई, यमरा दूत आई, बिदिन रोनो पड़ी। तो दादू जी महाराज के दादू पीयू का नाम ले, पीयू कुंड के पालनहार परमात्मा, दादू पीयू का नाम ले और मिटे सिर साल, गड़ी मुहूर्त चालना और कैसे आवे काल। अरे गड़ी मुहूर्त चलनो है, ये साकी कब कही दादू जी महाराज। ये पावन प्रसंग सुनाला कि जब संत दादू दयाल महाराज आमेर में विराजित था, ईसा की बड़ी सुंदर। दादू पीयू का नाम ले तब मिटे सिर साल, गड़ी मुहूर्त चालना कैसे आवे काल। आमेर में महाराज जी विराजिता, एक तालाब के किनारे सांझरी समय ध्यान साधना में महात्मा डूबियोड़ा। बीच में दो मित्र नागर और निमाज, नागर और निमाज, नागर तो हिंदू आ और निमाज मुस्लिम आ। और बड़ो आपस में दोनों रे प्रेम हो, स्नेह हो। पुराने समय में गांवों में, शहरों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
बड़े प्रेम रे साथ में रहता। पर अब जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे ये राजनीति बढ़ती जा रही है, राजनेता केवल और केवल अपने वोट बैंक के वास्ते आम जनता में फूट डाल रहा है। देखो ये ध्यान देना है, दो चीजें सजनो, संत जो मार्ग बतायो है, संत जो बात कही है, वो हिंदुओं वास्ते भी कही, मुस्लिम लोगों वास्ते भी कही, सिखों रे वास्ते भी कही, ईसाई लोगों रे वास्ते भी कही, सबरे वास्ते कही। हिंदू तुर्क निराली, गुरु काडी ज्ञान गिराली, रे पंथ पकड़िया आदू, दर्शन जैसा दादू। वो जैसे दरियाव जी महाराज हा, दादू जी महाराज हा, कबीर साहिब हा। तो ये संत महात्मा जो हा, ये सिर्फ ये नहीं कि भाई बाकी कोई पाखंड प्रवचन या एक चीज ने मानी, वे सत बात ने मानी, जो सत बात है वो मानी। मुस्लिम लोगों ने भी बहुत कियो और स्पष्ट कियो, अरे जीव मारो, जीव मत मारो बापू रे, सबका एक ही प्राण, बिना प्राण का जीव है, तिनका करो आहार। जो भाई जीव मारे, जो जीवों रा गला काटे, वो मानव नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो प्रत्यक्ष राक्षस है। और राक्षसी ताकत भारतवर्ष में बहुत बढ़ती जा रही है, ये भी ध्यान देना। वो जो जीव मारे, जो मांस खावे, वो मानव नहीं है, वो राक्षस है। अब इनमें कोई ये नहीं है कि अब हिंदू धर्म रहा तो मुस्लिम लोगों वास्ते कह दिया, नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो जीव मारे, हिंसा करे, वो प्रत्यक्ष राक्षस है। कोई हो महात्मा कहो, मांसाहारी मानवी प्रत्यक्ष राक्षस जान, उनकी संगति मत कीजिए और पड़ेला भक्ति में आन। अब जब अभी संत महात्मा कह रिया है, ज्यादातर महात्मा जी बार बार प्रवचनों में धर्म री बात कह रिया है, तो कुछ लोग कहे कि हिंदुओं सनातन धर्म रा जो संत है वो तो कट्टर हो गया है। अरे कट्टर नहीं, आपने ये बात सुहा नहीं रही है। संत सत बात क्या करे हमेशा, ये असुर, ये काफरपनो छोड़ दो। मुस्लिम लोगों ने भी कहो, हिंदू लोगों ने भी कहो, सिख ईसाई सारा लोगों ने कहो। अब अभी प्रसंग की तरफ लौटांग दई, वो नागर निम्बाज बड़े प्रेम रहता आपस में। मित्र हज ने एक दिन बोले, नागर जी बोले कि निम्बाज जी मारे मक्का मदीना नहीं गियोड़ो, जो मक्का मदीना अरब देश में मुस्लिम लोग तीर्थ। तो निम्बाज जी कहे कि नागर जी मारे काशी विश्वनाथ रा दर्शन नहीं करियोड़ा। अतो भी ठीक है, क्योंकि वे ये बात नहीं समझ पाया, क्योंकि मैंने सच्चो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं मिलियो। आम अक्सर जी ने पूर्ण ज्ञान नहीं, वे वो यही समझे कि भाई केवल तीर्थ में नाणो कल्याण में जाए, तो ये बात मिथ्या है। भगवान की भक्ति करा जब अपने तीर्थ में तो समझ में आए। दवाने भैया चलते चलते आमेर आया, सांझ पड़ी जन कियो, अठे भोजन बनावा और ठीक है, अठे तालाब भी है, पानी भी पिला और आगे फिर चालना सुबह। तो प्रभातरी समय में, सांझरी समय में वे भोजन बनायो, रोटी जिमी। दादू दयाल महाराज एक तरफ बिराजिया, वही संत बिराजिया। ठीक है भाई, स्थान ठीक है, रात विश्राम करने वास्ते। वाणी सुनते ही नागर जी निम्बाजी नींद जगी के ये महात्मा कौन वाणी बोल रहा है, और वाणी सुनते ही वैराग्य हो गयो। कहीं समझायो महात्मा जी। बटल वीरा चलनो आज के काल, समझर देख कहीं सुख सोवे।
पावन मार्मिक चेताने वाली वाणी सुने। अरे जैसे तरवर बाट बसेरा पक्षी बैठे आए, बटल बिरा हो जैसे तरवर बाट बसेरा पक्षी बैठे आए, ऐसे ही सब हाट पसारा, ऐसे ही सब हाट आप को जाय रे बताऊं, आप को जाय चलनो आज के काल, समझर देख कहीं सुख सोवे, समझर देहो रे मन राम संभाल, बटऊ बीरा चलनो आज के काल। अरे कोई नहीं तेरा सजन संगाती, थारो कोई साथी नहीं, क्यों खोवे रे मन मूल, ये संसार ऐसे कर जानो, ये संसार ऐसे कर ज्यों से मलेरो फूल बटाऊं, ज्यों से मलेरो फूल चलनो आज के काल। अरे तन नहीं तेरा, धन नहीं तेरा, क्यों रहो यहाँ लाग, दादू हरी बिना कहीं सुख सोवे, दादू हरी बिना कहीं सुख सोवे, देखो नी उठ जात बताऊं, देखो नी उठ बटऊ बीरा चलनो आज के काल। अरे समझन देख कहीं सुख सोवे, समझन रे मन राम संभाल रे, बटऊ बीरा चलनो आज के काल। बोलो राम जी महाराज की, श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, आनंद श्री दरियाव जी महाराज की जय। महाराज जी बोले बटऊ बीरा चलनो आज के काल, समझर देख क्या सुख सोवे रेमन राम संभाल, जैसे तरवर बाट बसेरा पक्षी बैठे आई, 8 पसारा राप आपको जाए।
जैसे रात्रि में वृक्ष रे माते पक्षी आयर बैठे, रात विश्राम ले, प्रभात री समय उड़ जावे। आज ये वृक्ष माते, कल दूसरे वृक्ष माते, परसों तीसरे वृक्ष माते। ध्यान देने योग्य ये बात है कि वो उन जो पक्षी है वो भी एक वृक्ष ने अपनो स्थायी निवास नहीं समझो। ऐसे ही दुनिया स्थायी निवास अपनो नहीं है, एक दिन अठू जानो है। तन नहीं तेरा, धन नहीं तेरा, क्यों खोवे मन मूल। इस संसार ने ऐसे कर जानो और ज्यों श्यामलरो फूल। श्यामलरो फूल दिखने में तो सुए ने लागे अमृत रे, पर चोंच मारते ही रूई निकल जावे। कोई नहीं तेरो सजन संगाती, फिर क्यों यो रयो यहाँ लाग। दादू हरि बिना क्या सुख सोवे, देखो नी उठ जाग। दादू जी महाराज री वाणी जी रो पद सुनियो। नागर जी निम्बा जी ने बुठाई बैराग वेगो क्यों मक्का मदीना कोई दूजा ही जाए। अपने तो अच्छा ही मक्का मदीना मिल गया अपन। पलटू हम तीर्थ चले, बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति ने खोजता और मुक्ति मिली अनंत। अब बस भगवान री भक्ति में लगा। और दादू दयाल महाराज रे शिष्य मु नमवा शिष्य ना, नम्मा शिष्य नागर निमाजी विया तो भगवान री भक्ति करी और अपने जीवन ने सफल बनायो। बहुत बहुत सुंदर ये दादू दयाल महाराज री वाणी जी महाराज। वास्तु में ही ये अमृत वाणी है, ये वेद वाणी है। अपना 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब जो भी शास्त्र है, ऐसा सब शास्त्रों जो वास्तव में ये शास्त्रों री वेद वाणी है। शास्त्रों री वेदों री सार कर भी जो सारी बातें महाराज श्री वाणी में लिखी हुई है। ये संत वाणी जो है ये नहीं होनी चाहिए, माइक में बोलना पड़े। अड़ना जाओ आप थोड़ा 2 मिनट, कोई बात नहीं, आराम ला, प्रेम कहनो। हाँ ठीक है, बोलो राम जी महाराज की। तो बड़ी जो ये मार्मिक महापुरुषों की वाणी है, दादू जी महाराज की वाणी, एक एक शब्द तारक मंत्र की बांधती है। एक एक शब्द ने भी कोई धारण कर ले तो भी कल्याण हो जावे। इतनी सुंदर वाणी है। तो शरण बापू जी आपकी हार्दिक भावना सुन और आप रे गुरु महाराज री कृपा सुन रजलानी वे आसपास रे ढाणियों रे आप सभी भक्तों री हार्दिक भावना सुन। ई जय हरि डोंगरी दादू आश्रम री तलहटी रे नीचे बैठ संत महापुरुषों रे पावन सानिध्य में आपा आज 6 रोज री सत्संगे 6 दिन तक वाणी जी महाराज री सत्संग सुनी। अभी वाणी जी तो अथाक समुद्र है भाई। सायर नीर खजाना जैसे, अंजलि नीर घटे वो कैसे। समुद्र में एक अंजुली भर ले तो कई फर्क पड़ा है। तो ये तो बहुत विस्तृत वाणी है। कुछ साखियां आप सुनी मैं निवेदन करनी चाहूँगा आप सब हरि भक्तों ने कि जो भी आप सुनी हो बातें, ये सब संतों की बातों ने अपने हृदय में धारण कर लिया। 6 दिन आप सत्संग सुनी तो घरा ने लागनो जोईजे वास्तव में बदलाव आयो है। सत्संग सुन अरे जे कुछ बदलाव नहीं आवे, बेरा बे लड़ायार झगड़ार थारीर मारीर ईर्ष्यार भक्तियों बेमुक्ता जब तो पूरो लाभ अपाने नहीं मिल पावेलो। अट आयर बेटा लाभ तो मिले ही है, पर पूर्ण लाभ वास्ते अपाने संतों री बाता ने अपने हृदय में धारण करनी पड़ी। दादू जी महाराज री वाणी जी महाराज री सत्संग सुनी। कल 7वीं रोज री सत्संग संतारो सम्मेलन है। 1200 भी महात्मा जी पधारी अभी सूचना कर दी। तो वाणी जी महाराज री सत्संग री आज पूर्ण आरती वेला, वाणी जी महाराज अंदर विराजित वेला। और कल केवल राम जी राम, कल संत महापुरुषारो जो सम्मेलन जिनमें संत महापुरुषारा प्रवचनारो लाभ नाला। देखो अपने मध्य में अपने रजलानी में जय जन्मे और यही आपकी जन्मभूमि, यही साधना भूमि परशुराम जी महाराज पधारिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। परशुराम जी महाराज ने संत वाणी में बहुत प्रेम है।
एनो नियम है हमेशा बाप जी 5 बाणी बोलनी तो बोलनी है, बोले कोई हुणो ही मत। ये कितनी मोटी बात है। सुनाने की ने खुद ने ही सुनानी है, महात्मा जी के खुद ने ही सुननी है, खुद ने ही समझनी है। बार बार भी वाणी रू गायन करने हूँ, बे शब्दों ने सुनने हूँ, वास्तव में दिल एकदम से पवित्र हो जावे, अंतःकरण शुद्ध हो जावे। ऐसा महात्मा जी रो दिव्य जीवन है। तो आप देखो जंगल में होते हुए भी सत्संग, जंगल में कुटिया होते हैं, सत्संग होते हुए भी आप कितनी दूर दराज में भक्त लोग पधारिया हो। ये संतारी वाणी री प्रभाव है। संतारी वाणी जी महाराज सुनने दूर दूर से दादू वाणी सुनने चाला, संतारा दर्शन करने चाला। तो ये संत वाणी रो ही प्रभाव और प्रकाश है जो आपने इस जंगल में ही कितो मांगलिक कार्य है। संतारी सत्संग हो रही है, संतारा दर्शन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आप सब 6 दिवस तक शांतिपूर्वक सत्संग सुनी, मेरे वास्ते ही आप सब ने दिल से साधुवाद है। और पूज्य शरण बापू जी रो बड़ो भारी स्नेह है, बड़ी भारी कृपा भी है मारे माते विशेष है। कैसे कि मैं तो कहीं कि ये तो पढ़ियो लिखियो हूँ नहीं भाई, 12वीं पढ़न छोड़ दी, अरे कोई शास्त्री करी नहीं, कोई विशेष ही तो मन ग्रंथारो ज्ञान है नहीं, संस्कृत मन आवे नहीं, कई कमियां है बताओ हमें। पर गुरु महाराज रो आशीर्वाद हो, गुरु महाराज री कृपा ही, गुरु महाराज की भाई संतारी वाणी तन बोलनी है। और ठीक है, तो देखो कि संत वाणी बोलते हुए इतना ज्ञानी आना ही तो त्रुटि भी हो जावे कोई, तो महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करा कि कोई त्रुटि हुई है तो भी माने क्षमा कर दो, आप बालक। बापूजी महाराज बहुत विद्वान है, क्यों कह रहे श्रीमद् भागवत महापुराण भी आपने पढ़ी हुई है, आपने सारो ज्ञान है। और श्रीमद् भगवत गीता आदि आदि ग्रंथ पढ़ी राजन महाराज ने, मन कुछ समझ में नहीं आवे तो बाप जी महाराज ने मैं फोन करूँ शरण बापू जी। तो वास्तव में बेझिझक वे और साफ साफ यूँ बड़े भाव रे साथ में, प्रेम रे साथ में, अपने ही साथ में मैंने वो बात बतावे कि अट आ बात नहीं है एन वे अट आते त्रुटि करियो आ सुधार करनी। वरना आज ही दुनिया में हामी शिक्षा देने वाला कम है, उल्टी शिक्षा देने वाला ज्यादा है। तो सही शिक्षा दे रही है महात्मा। मार गुरु जी कहता कि एक संतान में कियो मन बाजू हिकाय दो, जन बेसन मन उल्टो बाजू हिकाओ कि कटी सीख जावे। तो ये भावना महाराज जी में नहीं है। कोई सा की पूछ रही तो अर्थ बताई, बड़े प्रेम समझाई। तुम्हारे तो शरण बापू जी गुरु तुल्य है। और वास्तव में देखो संत महात्मा ने बहुत कुछ सीखने मिला और संत महात्मा की कृपा है। मैं यही निवेदन करूं बापू जी, आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। रजलानी गांव आस पास की ढानियोरा जो निवासी है, मैंने मारो यही कहना है कि ये आपरो ही आश्रम है, ये आश्रम में आनो, दर्शन करना, वाणी सुननी और सजनों संत महात्मा की सेवा करनी। आज देखो ये संत महात्मा जो भी विराजित है, ये संत महात्मा अपने धर्म में आगे बढ़ाने वाला महात्मा जी है। तो अपनो सबरो कर्तव्य बने आप संतारी सेवा करा, संतारी बात नहीं माना, ऐसे अपने आने वाली पीढ़ियों में भी संस्कार बढ़िया रहे संतों के कारण। देखो महात्मा जी क्यों है कि जिन मंडल साधु नहीं और नदी नहीं गुलजार तज हंसा वो देश डार जम की मोटी मार। जी क्षेत्र में नदी, संत ने नदी री उपाधि दी। जैसे जी क्षेत्र में नदी चले तो वे किसानों रे खेतों में हरियाली रहे, धन धांधली कोई कमी नहीं रहे। ऐसे ही जी क्षेत्र में जी गांव में संत विराजे हैं, वे गांव रे लोगों में भाव भक्ति और संस्कार रिया करे हैं। संत नदी सुखराम कहे निबजे ईरा लाल, जा जा खेड़े नीसरे ता कर दे न्याल। महात्मा सुखराम जी लिखियो कि दिरक दिरक वो गांव है और जी में संत नहीं होई, दिरक बस्ती सुखराम के वेर जड़ जीव जागे नहीं कोई। दिरकारे भी गांव ने जी गांव में कोई संत महात्मा जी नहीं विराजित रहे, दिरकारे भी बस्ती ने बड़ जीव जागृत नहीं वे। तो ये रजलानी री जो भूमि है, ये जागृत भूमि है, ये शिवनाथ जी महाराज री तपस्या स्थली है, भजन साधना स्थली है। ये भूमि माता ने कुछ संत महात्मा भी आ और आज भी अपने माते संतों की कृपा है। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री भोलाराम जी महाराज जैसे
छह महापुरुषों की रमणी रही है इस क्षेत्र में। और आज भी देखो अपने मध्य में पूज्य राम प्रकाश सिंह बाबू जी विराजा है। जगह जगह राम राम रो प्रचार करे, राम जप करावे लोगों ने, राम जप रे प्रति, राम नाम रे प्रति लोगों ने जीवन जगावे है। तो देखो आज ऐसी संत महात्मा अपने मध्य में पधारिया है। आज अपने मध्य में राम विचार जी महाराज पधारिया है, जो बड़ी विद्वान है और बड़ी अच्छी है, ओजस्वी वाणी है। ये धर्म रे प्रति बड़ी अच्छी बातें कया करे महाराज। वास्तव में जो तात्कालीन परिस्थितियाँ हैं मेरे अनुसार, तो आज आप भी अपने मध्य में पधारिया है। एक बार संतों रे वास्ते जोरदार ताली बजाओ। संतों रे चरणों में प्रणाम। सुखिया बाई जी जारो हमेशा सानिध्य मिले ही है। सिंवरी बाई जी, पूज्य निर्मल दास जी महाराज खोकी मंगरी माते विराजे है, बड़े सरल स्वभाव धनी है। सब पुरखाराम जी महाराज, शरणदास जी बाप जी तो विराजी है 6 दिनों। तो सब संतों के चरणों में प्रणाम। राम जी राम।